असंख्य रहस्यों को अपनी गोद में समेटे हमारा अंतरिक्ष उतना भी शांत नहीं है जितना दूर से हमें दिखाई देता है। यहाँ मौजूद एक एक कण और एक एक तारे का अपना अलग महत्व है। रात को दूर आसमान में नजर आने वाले वो छोटे चमकीले तारे वास्तव में हमारी पृथ्वी के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। अंतरिक्ष में टूटने वाला छोटे से छोटा तारा भी अपने सुपरनोवा एक्सप्लोजन की वजह से किसी भी प्लेनेट को धूल में बदलने की शक्ति रखता है। लेकिन क्या हो जब पृथ्वी का सबसे नजदीकी और सबसे विशाल तारा टूट जाए? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धरती से 650 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद रेड सुपर जायंट स्टार बीटलजूस की। सूर्य से उम्र, आकार और तापमान हर क्षेत्र में बड़ा ये तारा लगातार अपनी तबाही की ओर अपने कदम बढ़ा रहा है। ऐसे में अगर ये तारा फटा तो हमारी पृथ्वी का क्या होगा? तो आइए जानते हैं हमारे अंतरिक्ष के सबसे विशाल और सबसे चमकीले तारों में से एक बीटलजूस स्टार के बारे में, जो आए दिन हमारी धरती के लिए खतरा बनता चला जा रहा है। बीटलजूस स्टार हमारे अंतरिक्ष का 10वां सबसे चमकदार तारा है, जिसे सूर्य से भी विशाल होने के कारण अल्फा ओराइन्स के नाम से भी जाना जाता है। ओराइन कॉन्स्टेलेशन के बाएं कंधे पर विराजमान बीटलजूस स्टार हमारे अंतरिक्ष का 10 मिलियन वर्ष पुराना तारा है, जो सूर्य से भी उम्र में लगभग 50 गुना ज्यादा बड़ा है। आज बीटलजूस अंतरिक्ष के सबसे बड़े नॉन स्टार्स में से एक है, जिसका डायमीटर 700 मिलियन माइल्स यानी कि 1.2 बिलियन किलोमीटर से भी अधिक है। अगर बीटलजूस स्टार को सोलर सिस्टम के सेंटर में सूर्य की जगह रख दें तो इसका आउटर सरफेस जुपिटर ग्रह को भी टच कर जाएगा। इससे आप बीटलजूस स्टार की विशालता का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन बीते कुछ सालों से वैज्ञानिकों ने इसकी विशालता में कुछ कमी पाई है। वास्तव में बीटलजूस स्टार की चमकदार रोशनी और विशाल आकार समय के साथ तेजी से बहुत बदल रहा है। बीटलजूस स्टार काफी तेज गति से अपने मास और अपने आउटर लेयर्स को खोता चला जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी ब्राइटनेस लगातार कम हो रही है और ये अधिक लाल होता चला जा रहा है। अंतरिक्ष में इतने सालों से मौजूद होने के कारण अब बीटलजूस के कोर से उसका हाइड्रोजन फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसका हीलियम लगातार कार्बन में बदलता जा रहा है और अब वो अपने जीवन के अंतिम रेड जायंट फेज में मौजूद है। यानी अब बीटलजूस स्टार का अंतिम समय आ चुका है और अब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार बीटलजूस स्टार अपने प्री सुपरनोवा फेज में दाखिल हो चुका है। शायद यही कारण है कि बीटलजूस बीते कुछ सालों से लगातार अपने सुपरनोवा एक्सप्लोजन होने के संकेत दे रहा है। बीटलजूस स्टार के इस भारी परिवर्तन के पीछे वैज्ञानिक इसके जन्म और इसकी विशालता को कारण मानते हैं। वैज्ञानिकों की माने तो बीटलजूस स्टार का जन्म इसी विशाल आकार के साथ ही हुआ था और आरंभ में ये ब्लू व्हाइट ओ टाइप स्टार हुआ करता था, जिसके अंदर भारी मात्रा में हाइड्रोजन जलता रहता था। अब वैज्ञानिकों की दृष्टि से देखा जाए तो तारा जितना बड़ा होगा वो उतना ही अधिक चमकता भी है और उतना ही अधिक गर्म भी होता है। लेकिन फिर उतनी ही तेजी से उसका हाइड्रोजन फ्यूल भी खत्म होने लगता है और धीरे धीरे वो तारा रेड जायंट फॉर्म में परिवर्तित होने लग जाता है। हमारे बीटलजूस स्टार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पिछले मिलियन सालों से लगातार अंतरिक्ष में अपनी ऊर्जा बिखेरने के कारण इसके अंदर मौजूद हाइड्रोजन खत्म हो गया और यही कारण है कि बीटलजूस स्टार अब रेड जायंट स्टेज में मौजूद है। यही नहीं, जब बीटलजूस ने अपना हाइड्रोजन समाप्त कर लिया और हीलियम जलाना शुरू किया तो इसका एनवलप अपने ओरिजिनल साइज से कहीं ज्यादा फैल गया। वैज्ञानिकों का दावा है कि बीटलजूस स्टार अपने शुरुआती काल में सूर्य से भी 100 गुना ज्यादा चमकदार और 10 गुना अधिक बड़ा रहा होगा। सूर्य के ल्यूकवार्म 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 5,500 डिग्री सेल्सियस की तुलना में बीटलजूस के सरफेस का टेम्परेचर आश्चर्यजनक रूप से 89,500 डिग्रीज फ़ारेनहाइट यानी कि 50,000 डिग्री सेल्सियस तक रहा होगा। लेकिन अब ये तारा उतना गर्म नहीं है जितना पहले हुआ करता था, क्योंकि इसका करंट टेम्परेचर 5,800 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 3,300 डिग्री सेल्सियस ही रह गया है, जो कि सूर्य के मुकाबले बहुत ठंडा है। लेकिन इसके बावजूद भी इसकी चमक का कोई तोड़ नहीं है। बीटलजूस स्टार की विशालता और पृथ्वी से इसकी निकटता इसको हमारी धरती के लिए और खास बना देती है।
यही कारण है कि आज हबल स्पेस टेलीस्कोप और रेडियो टेलीस्कोप्स के माध्यम से बड़ी आसानी से धरती से बीटलजूस स्टार का अध्ययन किया जा सकता है। अगर आप पृथ्वी के किसी उपकरण की सहायता से बीटलजूस स्टार की ओर देखेंगे तो आपको इसके अंदर सुपर हॉट प्लाज्मा के चिकने गोले की बजाय उबलते हुए गैस के बुलबुले का एक ढेलेदार समूह देखने को मिलेगा। गर्म पदार्थ के वो विशाल ढेर बीटलजूस के ठीक सेंटर से इसकी सतह तक उठते हैं और फिर ठंडे होकर वापस इसके आंतरिक भाग में गायब हो जाते हैं। बीते कुछ सालों से अपने एरेटिक बिहेवियर के कारण बीटलजूस स्टार वैज्ञानिकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। सदियों से एस्ट्रोनॉमर्स ने बीटलजूस स्टार के रेगुलर 400 डे साइकिल को ऑब्जर्व किया है, जिसमें उन्होंने ये पाया कि इस साइकिल में बीटलजूस की चमक लगातार घटती बढ़ती रहती है, जो कभी 0.3 के मैग्नीट्यूड तक बढ़ती है, फिर लगभग 0.8 तक कम हो जाती है। लेकिन दिसंबर सन 2019 में वैज्ञानिकों ने ये ऑब्जर्व किया कि बीटलजूस स्टार कुछ ज्यादा ही गति से अपनी चमक को खो रहा है और अचानक पहले की तुलना में 2.5 गुना ज्यादा अधिक धुंधला भी हो गया है। बीटलजूस स्टार के इसी परिवर्तन को बीटलजूस ग्रेट डिमिंग के नाम से जाना गया। यही नहीं, वैज्ञानिकों ने इसके इंटीरियर पार्ट से मटेरियल्स के हैवी रिमूवल का भी पता लगाया, जिन्होंने बाहर निकलकर एक ऐसा हैवी डस्ट फॉर्म किया जिसने पूरे बीटलजूस स्टार को हमारी आंखों से ओझल कर दिया। हालांकि अब धूल का वो बादल छंट चुका है और बीटलजूस ने अपनी सामान्य चमक वापस पा ली है। लेकिन ये भी सच है कि अब ये तारा अपने ओल्ड फॉर्म में नहीं रहा। इसके 400 डेज का ब्राइटनेस ऑक्सीलेशन पीरियड हाफ होकर 200 डेज का हो गया है, यानी कि इसके चमक के घटने का पैटर्न अभी भी जारी है। बीटलजूस की इन्हीं हरकतों को देखते हुए ये अनुमान लगाया जाने लगा कि ये स्टार जल्द ही सुपरनोवा एक्सप्लोजन के साथ खत्म होने वाला है। वास्तव में जब कोई तारा अपनी कोर में सारे हीलियम को कंज्यूम कर लेता है तो उसका रेड जाइंट फॉर्म कार्बन और ऑक्सीजन को नियॉन और मैग्नीशियम में जलाना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो उन्हें सिलिकॉन में बदलता है। लास्ट में उस स्टार का कोर आयरन से भर जाता है, जिसके बाद वो आयरन एटम्स हीलियम न्यूक्लियाई से जुड़ते हैं और इस जुड़ाव से एक भारी एनर्जी का निर्माण होता है। उस स्टार की कोर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है और इसी परिवर्तन से स्टार की कोर अपने अंदर से बाहर की ओर ढहना शुरू कर देती है। इस घटना को कोर कोलैप्स सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स इतने चमकीले होते हैं कि वे कुछ देर के लिए पूरी गैलेक्सी को भी मात दे देते हैं। अभी के सेंसिटिव टेलीस्कोप्स के माध्यम से एस्ट्रोनॉमर्स इन सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स को देख सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स के किसी रहस्यमय कोने में होने वाले इन सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स को देख पाना हम साधारण इंसानों के लिए मुमकिन नहीं है। परंतु बीटलजूस स्टार का सुपरनोवा एक्सप्लोजन सबसे अलग होगा। हमारी पृथ्वी के निकट होने के कारण इसका एक्सप्लोजन दिन में भी साफ साफ दिखाई देगा। बीटलजूस स्टार का सुपरनोवा एक्सप्लोजन हमारे आसमान को पूरे 2 महीनों के लिए अपनी रोशनी से एकदम से जगमगा देगा। इस दौरान हमारी पृथ्वी पर इतनी ज्यादा प्रचंड रोशनी होगी कि रात के समय में भी अगर पूरे शहर की बिजली काट दी जाए तो भी अंधेरे का नामो निशान नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा ही सुपरनोवा एक्सप्लोजन साल 1604 में भी देखने को मिला था, जिसे केपलर सुपरनोवा के नाम से भी जाना जाता है, जिसने लगातार 3 हफ्तों तक आसमान को रोशनी से भर दिया था। अब भले ही बीटलजूस स्टार भी अपने सुपरनोवा एक्सप्लोजन के मार्ग पर चल पड़ा है, लेकिन इसके फटने में अभी हजारों सालों का समय बाकी है। ज्यादातर एस्ट्रोनॉमर्स का ये मानना है कि बीटलजूस स्टार अपने सुपरनोवा एक्सप्लोजन के अभी शुरुआती चरण में मौजूद है। अब ये हीलियम फ्यूज कर रहा है, जो लाखों सालों का एक लंबा प्रोसेस है। इसलिए बीटलजूस स्टार के फटने में अभी हजारों लाखों सालों का समय बाकी है, यानी वो अद्भुत नजारा अभी भी हमारी आंखों से हजारों सालों की दूरी पर है। हालांकि बीटलजूस स्टार के कोर में झांककर ये देखना अभी थोड़ा मुश्किल है कि वहां पर हीलियम फ्यूजन की क्या स्थिति बनी हुई है और बीटलजूस कब फटेगा। आपको बता दें कि मिल्की वे का दूसरा रेड जाइंट, जिसे VYCMA के नाम से जाना जाता है, हमारी पृथ्वी से 3900 लाइट ईयर्स की दूरी पर कैनिस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि हमारे बीटलजूस की तुलना में ये एक्सप्लोजन हमारे कुछ ज्यादा ही करीब है, लेकिन पिछले 100 सालों से वो अपनी प्रोसेस की ओर तो बढ़ रहा है और ये एक्सप्लोजन कब होगा ये कोई नहीं जानता। वैज्ञानिकों का मानना है कि VYCMA को आज से 100 साल पहले देखा जा सकता था, लेकिन अपने अधिकतर मटेरियल को खो देने के कारण अब वो केवल इंफ्रारेड में ही नजर आता है।
VYCA में अपने ओरिजिनल मास का लगभग 60% हिस्सा खो चुका है, जबकि बीटलजूस के पास उसके इनिशियल मटेरियल का अभी 95% हिस्सा बचा हुआ है। इसलिए कई एस्ट्रोनॉमर्स बीटलजूस स्टार के इस रेड जायंट फॉर्म को अभी शुरुआती चरण ही मान रहे हैं। बीटलजूस को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही ये विशालकाय तारा सुपरनोवा विस्फोट से खत्म हो सकता है। हाल ही में इसकी चमक में गिरावट भी देखी गई और हम इंतजार करते रहे, लेकिन इस तारे में जैसा हम सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ। ये तारा एक रहस्य बनकर रह गया। लेकिन हाल ही में जो खोज हुई वो चमक असल में बीटलजूस के एक साथी तारे की है, यानी एक कंपेनियन स्टार, जिसे खोजने की उम्मीद वैज्ञानिकों ने लगभग छोड़ ही दी थी। ये एक ऐसी खोज है जो न सिर्फ बीटलजूस के रहस्यों को उजागर करती है, बल्कि ब्रह्मांड के उन तारों की कहानी को भी बदल देती है जो हमने आसमान के तारों को देखकर गढ़ी हैं। ओरायन कॉन्स्टेलेशन में चमकने वाला बीटलजूस तारा हमारे रात के आसमान में चमकने वाला 10वां सबसे चमकीला तारा है। ये एक रेड सुपर जायंट है। इसका आकार इतना विशाल है कि अगर इसे हमारे सूरज की जगह रख दिया जाए तो ये मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स के ऑर्बिट को भी निगल लेगा। इसका डायमीटर हमारे सूरज से करीब 760 गुना ज्यादा बड़ा है और ये सूरज से 87,000 गुना ज्यादा चमकदार है। जरा सोच कर देखिए, अगर ये हमारे सौरमंडल में होता तो हमें कितना ज्यादा रेडिएशन झेलना पड़ता। लेकिन इसकी खासियत सिर्फ इसका आकार और चमक नहीं है, बल्कि बीटलजूस एक वेरिएबल स्टार है, जिसका मतलब है कि इसकी चमक समय समय पर बदलती रहती है। ये बदलाव सदियों से हमारे वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए एक पहेली बने हुए थे। 2019 का ग्रेट डिमिंग इवेंट। लेकिन फिर सन 2019 में बीटलजूस ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान इसकी ओर खींच लिया। इसकी चमक अचानक ही 30% तक कम हो गई। इसे ग्रेट डिमिंग इवेंट कहा गया। शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगा कि शायद बीटलजूस अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर है और जल्द ही ये सुपरनोवा बनकर फट जाएगा। एक सुपरनोवा इतना चमकदार होता है कि ये महीनों तक हमारे आसमान में रात को आधे चांद के जितना चमक सकता है। हमने इंतजार किया और शायद पहली बार हम किसी तारे को मरता हुआ देखने वाले थे, लेकिन 2019 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, न 2020 में और न ही 2021 में। धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने इसके सुपरनोवा बनने की थियरी से अपना ध्यान हटाकर इसको और डीप स्टडी करने पर लगाया, तो उन्हें पता चला कि ये डिमिंग एक बड़े धूल के बादल की वजह से हुई होगी और शायद ये बादल बीटलजूस की सतह से ही निकला होगा। इस धूल के बादल ने इस तारे की रोशनी को कुछ समय के लिए रोक दिया था। नासा की तस्वीरों ने दिखाया कि ये एक तरह का स्टेलर बर्प था, यानी तारे ने गैस और धूल का एक बड़ा हिस्सा बाहर फेंका जो बाद में ठंडा होकर रोशनी को रोकने वाला बादल बन गया। लेकिन ये खोज तो सिर्फ एक सवाल का जवाब दे रही थी, 2019 की द ग्रेट डिमिंग का। बीटलजूस की चमक में एक और लंबा 6 साल का बड़ा साइकिल था जो वैज्ञानिकों के लिए अभी भी एक रहस्य बना हुआ था। ये साइकिल तारे के अंदरूनी पल्सेशन के जरिए नहीं समझाया जा सकता था। तो आखिर क्या था इस रहस्य के पीछे का कारण? इसके लिए उस समय हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं थे, लेकिन जुलाई सन 2025 में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की जिसने बीटलजूस के इस रहस्य को लगभग सुलझा दिया है। जेमिनी नॉर्थ टेलीस्कोप पर लगे एलोपेके नामक एक खास इंस्ट्रूमेंट की मदद से वैज्ञानिकों ने बीटलजूस के बेहद डिम यानी मंद मंद चमकते हुए एक साथी तारे को देखा, जिसे सिवारा नाम दिया गया। बीटलजूस के नाम का मतलब समझा जाए तो अरबी में इसका मतलब होता है अल जौजा की बाह या शोल्डर ऑफ द जायंट। तो वहीं इस नए खोजे गए साथी का नाम सिवारा है, जिसका मतलब होता है उसका ब्रेसलेट या कंगन। ये नाम इस तारे के लिए बिल्कुल सटीक है, क्योंकि ये बीटलजूस के चारों ओर एक कंगन की तरह चक्कर लगा रहा है। सिवारा बीटलजूस से 6 मैग्नीट्यूड कम चमकदार है। इसका मतलब है कि ये बीटलजूस से लाखों गुना डिम है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसका मास हमारे सूरज से लगभग 1.5 गुना से 1.6 गुना तक है। ये एक प्री मेन सीक्वेंस तारा है, यानी ये अभी तक हाइड्रोजन फ्यूजन शुरू नहीं कर पाया है।
इसे एक स्टेलर बेबी भी कह सकते हैं, जो अभी पूरी तरह से तारा बनने की प्रोसेस में शुरुआती स्टेज पर है। जब ये हाइड्रोजन फ्यूजन शुरू करेगा तो ये एक एफ टाइप तारा बनेगा, जो सूरज से ज्यादा चमकदार और भारी होगा। सिवारा की सबसे हैरान करने वाली बात है इसका अजीब सा ऑर्बिट। ये बीटलजूस तारे से सिर्फ 4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर चक्कर लगाता है। ये दूरी हमारी धरती और सूरज के बीच की दूरी से 4 गुना है, लेकिन जुपिटर से फिर भी कम है। हमने बीटलजूस के आकार के बारे में पहले ही बात की है। अगर ये हमारे सोलर सिस्टम में होता तो ये मार्स तक फैला होता। तो आप इसके विशाल आउटर एटमॉस्फेयर के बारे में तो सोच ही सकते हैं कि ये कितनी दूर तक फैला होगा। दरअसल इसका साथी सिवारा बीटलजूस के वातावरण के अंदर ही चक्कर लगा रहा है। ये एक ऐसी अजीब सी चीज है जो वैज्ञानिकों ने पहले कभी नहीं देखी थी। हर 6 साल में सिवारा बीटलजूस के करीब से गुजरता है तो ये तारे के बाहरी वातावरण को पूरी तरह से हिला देता है। ये वहां पर उथल पुथल पैदा कर देता है, जिससे गैस और धूल बाहर निकलती है, जो कभी कभी रोशनी को रोक देती है। और यही वजह थी 2019 के द ग्रेट डिमिंग इवेंट की। सिवारा के इस ऑर्बिट की वजह से बीटलजूस की चमक में 6 साल का साइकिल देखा जाता है। ये खोज न सिर्फ बीटलजूस के बिहेवियर को समझाती है, बल्कि ये भी बताती है कि ऐसे रेड सुपर जायंट तारे अपने साथी तारों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। सिवारा को खोजना आसान नहीं था। बीटलजूस की चमक इतनी तेज है कि इसके पास किसी भी डिम स्टार को देखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप जरा इमेजिन ही करके देखो, ये स्टार हमारे सूरज से 87,000 गुना ज्यादा चमकदार है। हबल स्पेस टेलीस्कोप और चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी जैसे पावरफुल टेलीस्कोप्स भी बीटलजूस के इस साथी तारे को नहीं देख पाए। लेकिन नासा के एक सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट स्टीव हॉवेल और उनकी टीम ने एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसे स्पेकल इमेजिंग कहते हैं। स्पेकल इमेजिंग में टेलीस्कोप बहुत कम समय के लिए, यानी सिर्फ कुछ ही मिली सेकेंड्स के लिए तस्वीरें लेता है, ताकि पृथ्वी के वातावरण से होने वाली रुकावटों को बाईपास किया जा सके। जेमिनाई नॉर्थ के 8.1 मीटर के जायंट मिरर और एलोपे के इंस्ट्रूमेंट की मदद से वैज्ञानिकों ने हजारों ऐसी तस्वीरें ली और उन्हें एक खास एल्गोरिदम से जोड़ा। इससे बीटलजूस की तीव्र चमक को हटाकर सिवारा की हल्की सी चमक को देखा जा सका। ये तस्वीर 9 दिसंबर सन 2024 को ली गई थी, ठीक उसी समय जब पिछली स्टडीज ने प्रिडिक्ट किया था कि सिवारा अपने सबसे फारदेस्ट पॉइंट पर मिल सकता है। हालांकि इस खोज का कॉन्फिडेंस लेवल अभी 1.5 सिग्मा है। वैज्ञानिकों को आमतौर पर 5 सिग्मा की जरूरत होती है ताकि खोज को पूरी तरह से पक्का मान लिया जाए। हालांकि सिवारा का स्थान और समय पिछली स्टडीज के प्रेडिक्शन से मेल खाता है, इसलिए वैज्ञानिक इसे लगभग पक्का मान रहे हैं। फिलहाल बीटलजूस एक रेड सुपर जायंट स्टार है। इसमें कोई शक नहीं कि यह अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर है। ये सिर्फ 10 मिलियन साल पुराना है, लेकिन इसका इतना ज्यादा मास इसे तेजी से अपने न्यूक्लियर फ्यूल को जलाने के लिए मजबूर करता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह अगले 1 मिलियन साल में सुपरनोवा बनकर फट जाएगा। लेकिन सिवारा का भविष्य शायद अभी और भी नाटकीय मोड़ लेगा। सिवारा इसके इतने करीब है कि बीटलजूस का ग्रेविटेशनल पुल इसे धीरे धीरे अपनी ओर खींच रहा है। अनुमान है कि अगले 10,000 साल में सिवारा या तो बीटलजूस में समा जाएगा, या अगर बीटलजूस उससे पहले सुपरनोवा बन गया तो वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। ये एक अजीब सी जोड़ी है, एक तारा जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है, तो वहीं दूसरा तारा जो अभी जन्म ले रहा है, लेकिन समय दोनों के पास नहीं है। इसके अलावा सिवारा और बीटलजूस के बीच ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस बीटलजूस के रोटेशन और मास लॉस को भी प्रभावित करती हैं। ये हमें समझने में मदद करता है कि बीटलजूस आखिर इतनी तेजी से क्यों घूमता है और इसका बाहरी वातावरण इतना अनस्टेबल क्यों है। इस कॉम्पेनियन स्टार सिवारा की खोज वैज्ञानिकों को ये समझने में मदद करेगी कि क्या बीटलजूस जैसे अन्य तारों के पास भी ऐसे ही साथी तारे होते हैं। ये खोज स्पेक्ट्रोस्कोपिक बाइनरीज यानी ऐसे तारों की जोड़ी जो इतने करीब हैं कि उन्हें अलग अलग देखना मुश्किल है, उनको भी समझने में मदद कर सकती है। वैज्ञानिकों को सिवारा को और बेहतर तरीके से देखने का अगला मौका नवंबर सन 2027 में मिलेगा, जब ये बीटलजूस से सबसे दूर मौजूद होगा।
तब जेमिनी नॉर्थ और एलोपे के जैसे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके फिर से हम इस तारे की जानकारी इकट्ठा करेंगे। ये न सिर्फ सिवारा की पुष्टि करेगा बल्कि हमें इसके मास, टेम्परेचर और इसके ऑर्बिट के बारे में भी और जानने में मदद करेगा। बीटलजूस हमेशा से एस्ट्रोनॉमर्स और आम लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इसका लाल रंग, विशाल आकार और ओराइन कॉन्स्टलेशन में इसकी जगह इसे आसमान का एक चमकता हुआ रत्न बनाती है। लेकिन सिवारा की खोज ने इसकी कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया है। एक विशालकाय तारा और उसका छोटा सा साथी एक दूसरे के साथ एक कॉस्मिक डांस कर रहे हैं और ये डांस न सिर्फ बीटलजूस के रहस्यों को सुलझा रहा है बल्कि हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने का मौका भी दे रहा है। और नेचर हमें खुद मौके देता है उसे समझने और जानने के। ये भी वाकई प्रकृति की ही खूबसूरती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस टॉपिक पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।